महाकुंभ डोजन मजहब में जो घटना घटी उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये घटना एक साधु के असली चेहरे को उजागर करती है, जिसने धार्मिक आस्था और विश्वास के नाम पर छिपकर घृणित कार्यों को अंजाम देने की कोशिश की। इस घटना ने न केवल उस साधु का नकाब उतार दिया, बल्कि यह भी बताया कि मीडिया की सजगता और समाज की सतर्कता किस हद तक अनिवार्य है। महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है, लाखों श्रद्धालुओं के साथ साधु संतों और योगियों का भी केंद्र होता है। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों लोग पवित्र स्नान और आशीर्वाद। श्रद्धालुओं के बीच एक साधु, जिसे लोग धार्मिक गुरु के रूप में मानते थे, गहरी आस्था का केंद्र बन चुका था। उसकी वेशभूषा और प्रवचन ने हजारों लोगों को आकर्षित किया। लेकिन इस बार जो कुछ हुआ उसने दिखा दिया कि कभी कभी जो चीजें दिखती हैं वे वास्तविकता से बहुत दूर होती हैं। इस घटना की शुरुआत तब हुई जब 12 साल की एक बच्ची वंशिका अपने परिवार के साथ महाकुंभ में शामिल होने पहुंची। वंशिका एक सामान्य बच्ची थी जिसकी आंखों में कुंभ की पवित्रता और दिव्य का सपना झलक रहा था। वह अपने माता पिता के साथ साधुओं के प्रवचन सुनने गई, जहां उसने पहली बार उस साधु को देखा। साधु ने अपनी मधुर वाणी और धार्मिक प्रवचनों से लोगों का ध्यान खींचा। उसने लोगों को धर्म, कर्म और सत्य की बातें बताई, जिससे लोगों का उसके प्रति विश्वास बढ़ता गया। वंशिका के परिवार ने भी साधु के प्रवचनों को सुना और उसे धर्म गुरु मानकर उसका आशीर्वाद लिया। इसी दौरान साधु ने वंशिका पर नजर डाली। उसकी नजरों में कोई धार्मिक भाव नहीं, बल्कि एक घिनौनी मंशा झलक रही थी, जो उसके असली इरादों का संकेत दे रही थी। कुछ ही समय बाद वंशिका अपने माता पिता से अलग हो गई। भीड़ भाड़ में उसकी मां उसे ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। इसी बीच मीडिया के एक संवाददाता ने देखा कि वह साधु वंशिका को अपने तंबू की ओर ले जा रहा था। साधु की हरकतें संदिग्ध लगीं और पत्रकारों ने उसकी गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। मीडिया के संवाददाता ने यह समझने के लिए साधु के तंबू के पास पहुंचने की कोशिश की कि वहां क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि तंबू के अंदर का माहौल बहुत अलग था। साधु का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसकी वाणी, जो बाहर मीठी और पवित्र थी, अब एक अजीब क्रूरता में बदल गई थी। मीडिया टीम ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने साधु के तंबू पर छापा मारा और वहां वंशिका को सुरक्षित निकाला। इस घटना ने उस साधु के असली चेहरे को उजागर कर दिया। जांच में पता चला कि वह साधु एक ढोंगी था, जो धर्म के नाम पर अपनी असली पहचान छुपाए हुए था। उसके खिलाफ पहले से कई शिकायतें दर्ज थी, लेकिन उसकी धार्मिक छवि के कारण लोग उसे कुछ नहीं कह पाते थे। पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया और वंशिका को उसके परिवार से मिलवा दिया। इस पूरी घटना में मीडिया की भूमिका ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनकी सतर्कता और त्वरित कार्रवाई समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। मीडिया ने न केवल वंशिका को बचाया, बल्कि लाखों श्रद्धालुओं को यह भी सिखाया कि आस्था के नाम पर आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। घटना के बाद महाकुंभ में आए श्रद्धालुओं ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की। लोगों ने कहा कि धार्मिक आयोजनों में साधुओं और धर्म गुरुओं की जांच पड़ताल होनी चाहिए। महाकुंभ जैसे आयोजनों में लाखों लोग आते हैं, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं भी होती हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और सतर्कता बहुत जरूरी हो जाती है। इस घटना ने यह भी दिखाया कि कैसे धर्म के नाम पर कुछ लोग अपनी घिनौनी मंशाओं को छुपाने की कोशिश करते हैं। वंशिका के मामले ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया कि धर्म गुरु के नाम पर किसी को भी अंधभक्ति न दी जाए। साथ ही यह घटना बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति एक नई जागरूकता लेकर आई। महाकुंभ जैसे आयोजन में जहां हर तरफ आस्था और श्रद्धा का माहौल होता है, वहां इस तरह की घटना होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह घटना इस बात का प्रमाण है कि समाज में बुराई को उजागर करने के लिए सतर्कता और साहस की आवश्यकता है। अगर मीडिया ने उस समय सही कदम नहीं उठाया होता, तो शायद वंशिका को बचाना मुश्किल हो जाता। इस घटना ने पुलिस और प्रशासन को भी नई चुनौतियों से अवगत कराया। अब इस बात की मांग बढ़ रही कि बड़े धार्मिक आयोजनों में साधुओं और धर्मगुरुओं की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। हर एक व्यक्ति को यह समझना होगा कि धर्म और आस्था का मतलब किसी पर अंधविश्वास करना नहीं। वंशिका का मामला अब एक मिसाल बन चुका है।
यह घटना हर माता पिता को यह सिखाती है कि धार्मिक आयोजनों में बच्चों पर खास ध्यान दें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से सतर्क रहें। महाकुंभ डूज में घटी इस घटना ने धर्म के असली और नकली रूप के बीच फर्क को उजागर कर दिया। यह घटना केवल वंशिका की कहानी नहीं है, बल्कि समाज के हर उस व्यक्ति की चेतना हिस्सा बन चुकी है जो धर्म के नाम पर धोखे का शिकार हो सकता है। इस घटना ने यह स्पष्ट किया कि धर्म को आस्था और मानवता के साथ जोड़कर देखना चाहिए, न कि किसी व्यक्ति विशेष के चमत्कारों और प्रवचनों के आधार पर।